एक ज़माना था जब अमिताभ बच्चन का एक सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था कि खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये तो अब नहीं पता कि उस गाने को सुनकर लोगों के अकल के ताले खुले या नहीं, बट हाँ, ये मैं आप लोगों को आज गारंटी देने वाली हूँ कि पान के गुणधर्म के बारे में सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी अकल के ताले खुल जाएं। मेरा वादा है कि लास्ट तक वीडियो देखते देखते आप अपने घर में खुद पान ऑर्डर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे हमेशा की तरह मैं किसी भी आयुर्वेद के बारे में बताती हूँ तो हम सबसे पहले उसके परिचय के बारे में जानते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो को बहुत से स्टूडेंट देखते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें पूरी नॉलेज मिल सके। चलिए भाई, पहले बात करते हैं पान के परिचय के बारे में। पान के बारे में ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि भारत में पान केवल खाने के लिए ही नहीं बल्कि पूजा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, हवन में, सांस्कृतिक कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे बहुत से नाम होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे इस पान के भी बहुत से नाम हैं। स्थानों पर पैदा होने के कारण पान को मद्रासी, बंगला, कपूरी, महुबा, बनारसी, मालवी, विलोया, राजपुर और साथ ही साथ देसी आदि नामों से भी जाना जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे अच्छा पान कहाँ का होता है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। लास्ट तक मैं आप लोगों को इसका जवाब दे दूंगी। दोस्तों, इस पान की भी अलग अलग तरीके की किस्में होती हैं, अलग अलग वैरायटी पाई जाती हैं, जैसे कि अमूमन सभी चीजों में पाई जाती हैं, जैसे कि श्रीवाटी पान, अम्लवाटी पान, सीतसी पान, साथ ही साथ पुराना पान, मलवा का अंगार पान, पोटकुली पान। इसमें एक और भी पान शामिल है, ताजा तोड़ा हुआ पान, पकाया पान, काला पान, सफेद पान, सूखे और गले पान। दोस्तों, देखा आपने पान कितने तरीके के होते हैं। पान की वीडियो को देखने के बाद अकल के तारे खुलने शुरू हो गए हैं ना? रुकिए जरा, सब्र करें। चलिए अब बात करते हैं श्रीवटी पान के बारे में। भैया, इसका एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए ना। तो देखिए, श्रीवटी पान यह वात, कफ तीनों दोषों के लिए काम करता है। यह भोजन में रुचि पैदा करता है और पचाने में ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं हम अपने अम्लवटी पान की। यह पान थोड़ा चटपटा होता है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, काफ़ी नर्म होता है, मुंह में जल्दी घुल जाता है। दोस्तों, ये वायु दोष को समाप्त करने के लिए होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सीतसी पान के पास। तो यह पान काफ़ी मधुर, तीक्ष्ण, थोड़ा सा कड़वा, गर्म मिजाज का, पाचक यानी कि पेट में गैस के गोले को शांत करता है। पेट के अनेक रोगों को दूर करने के लिए ये पान अच्छा होता है। साथ ही साथ भूख को बढ़ाने के लिए भी यह पान काफी अच्छा होता है। दोस्तों, अब आता है हमारा पुराना पान। यह पान भोजन में रुचि को पैदा करता है, थोड़ा सा खुशबूदार होता है, तीक्ष्ण होता है, मीठा होता है, साथ ही साथ हमारे हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है। जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लगती उनके लिए भी ये काफी अच्छा होता है। यह पान बलकारक है, पेट को साफ करने वाला होता है, साथ ही साथ मुंह को साफ करने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मलवा का अंगार पान। यह पान अम्ल, क्षार, तीक्ष्ण, मीठा, रुचिकारक, ठंडा, जलननाशक, साथ ही साथ गर्मी को शांत करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त यह बलवर्धक है, मुंह में खुशबू पैदा करता है, साथ ही साथ कब्ज को भी दूर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पोटकुली पान। आंध्र प्रदेश का पोटकुली पान कैसालय होता है, गर्म मिजाज का होता है, थोड़ा तीखा, बलगम को दूर करने वाला होता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये कफ तथा पित्त नाशक और साथ ही साथ वात नाशक भी है। अब बात करते हैं अपने ताजा पान की। ताजा तोड़ा हुआ पान, इसे खाने से मुंह के रोग, जड़ता का नाश होता है। यह भी वात, पित्त और जलन को दूर करने में कामगर है। आरुचि को बढ़ाता है, खून को डबल करता है, यानी कि खून। तो इस पान दोस्तों, ताजे तोड़े हुए पान में साथ ही साथ इसमें आपको आरुचि को बढ़ाता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा खाने से उल्टी भी आती है इससे। अब बात करते हैं पकाया हुआ पान। यह पान खाने से रुचि पैदा होती है, शरीर के रंग को अच्छा करता है,
वात, पित्त और कफ को दूर करता है। अब आता है हमारा काला पान। यह पान कड़वा, गर्म, कसैला, जलन, मुख की जड़ता और साथ ही साथ मल को दूर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सफेद पान के बारे में। सफेद पान कफ और वात रोगों का नाश करता है, खाने योग्य है, भोजन में रुचि को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाने वाला काम करता है और साथ ही साथ खाने को पचाता है। नेक्स्ट आता है पान के नशे। यह पान शिथिलता करता है, खून को सुखाता है। यहाँ तक कि 5 काली मिर्च के साथ बनाया हुआ पान की नसों का चूर्ण बवासीर के लिए काफी अच्छा होता है। चलिए, जब इतनी सभी पानों की बात कर ली गई है तो सूखे और गले पान क्यों पीछे रह जाएं, उनके बारे में भी जानकारी ले ही लेते हैं। तो सूखे और गले पान, यह पान चर्म रोग, जिसे एक्जिमा भी कहा जाता है, दांत के रोग, मुंह के रोग को दूर करता है, रोगों को उत्पन्न करता है। पान की जड़ खाने से काफी बीमारियां ठीक होती हैं। चलिए अब बात करते हैं पान के फल के बारे में। तो यह दिल के लिए काफी अच्छा होता है, कफ और वायु नाशक है। दोस्तों, जब पान के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो क्यों हम उसके भाई को भूल जाएं, यानी कि कत्था। हाँ, आपने सही समझा। तो कत्था कफ पित्त के लिए बहुत ही बड़ा दुश्मन है। और वहीं बात किया जाए चूना की, तो चूना वात और कफ का नाशक है। सुपारी भी कफ और पित्त का नाशक है। दोस्तों, पान में कत्था, चूना, सुपारी मिलाकर खाने से वात, पित्त और कफ तीनों का नाश हो सकता है। क्योंकि तीनों के गुणधर्म अलग अलग हैं, इसीलिए इन तीनों को मिलाकर एक साथ सेवन किया जाता है। तो चलिए आपको बता दें हैं कि पान का रंग किस तरीके का होता है। पान का रंग हरा, सफेद और पीला होता है। इसके स्वाद की बात करें तो ये चटपटा, थोड़ा सा कसैला और तेज होता है। अगर पान के स्वरूप की बात करें तो पान एक लता है। दोस्तों, पान की लता बहुत सुंदर होती है। पान के पत्तों की आकृति बिल्कुल पीपल के पत्तों जैसी दिखती है। पान की बेल 4.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक लंबी होती है। इसका तना काफी मजबूत, साथ ही साथ गठा युक्त होता है। पान के पत्ते पीपल के पत्ते की तरह दिल के आकार के 4 से 8 इंच लंबे, यहाँ तक कि 2 से 4 इंच चौड़े, 5 से 7 इंच शिरा युक्त, चिकने और मोटे होते हैं। पान के फूल गुच्छे में लगे होते हैं। पान के फल मंजरी पर 1/4 इंच व्यास के तरह दिखाई देते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से पान पीपली के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। दोस्तों, पुष्प की बहार फरवरी से लेकर मार्च के मौसम में और फल की बहार गर्मी के मौसम में होती है। पान में मनोहर गंध रहती है। चलिए अब बात करते हैं फिर से पान के स्वभाव के बारे में। तो पान तासीर गर्म होती है इसकी और खुश्क होती है। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें अच्छी हैं तो उनके नुकसान भी हैं। तो बिल्कुल इसी की तरह पान जितना अच्छा है उसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं। उसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, गर्म स्वभाव वाले व्यक्तियों को सुबह खाली पेट पान नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, पान का अधिक सेवन करने से हमारी आंखों, दांतों के रोग, पुरुष की शक्ति कम होना, भूख थोड़ा कम लगना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। इसके साथ साथ हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में सूखापन, आंतों में। दोस्तों, पान में चूने की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं। यहाँ तक कि पान में सुपारी की मात्रा ज्यादा होने से अरिकेन विष उत्पन्न होने लगता है। तंबाकू मिलाकर इसका सेवन किया गया तो पान के साथ कैंसर बनने के रोग ज्यादा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके सेवन से स्त्रियों को प्रजनन शक्ति में भी कमजोरी आ जाती है। पान सूखे पेट सेवन करना काफी ज्यादा हानिकारक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति ने पान ज्यादा खा लिया और उसे साइड इफेक्ट दिखने लगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोषों को दूर करने के लिए पान में सफेद इलायची,
जिसे हरी इलायची भी कहा जाता है, कत्था और सुपारी डालने से पान के दोष कम हो जाते हैं। इसीलिए पान में हमेशा जब भी सेवन करें तो सुपारी और कत्थे की मात्रा जरूर डलवाएं। लेकिन दोस्तों, तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अक्सर आप लोगों ने यूपी की शादियों में देखा होगा कि मीठे पान का सेवन काफी ज्यादा होता है। आप लोग मुझे कमेंट्स के जरिए बताएं कि आपने कभी मीठा पान खाया है या नहीं। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने जीएफ या बीएफ की तुलना किसी और से करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम पान की भी तुलना करते हैं। तो जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार पान की तुलना लौंग के साथ की जा सकती है। हाँ, आप बिल्कुल भी अपने जीएफ और बीएफ की उसके सामने किसी और की तुलना मत करना, तो वाकई में वो पान समझ के ही थूक देगा या थूक देगी। दोस्तों, पान के साइड इफेक्ट के बारे में तो हम जान गए, तो चलिए अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पान मन को खुश करता है, दिल, जिगर, मैदा यानी कि आमाशय, दिमाग को काफी ज्यादा बल देता है, यूरिन खुलकर आता है, दोषों को नष्ट करता है, गले की आवाज को साफ करता है। तो आप भी एक सिंगर बनना चाहते हैं या आपको भी गाने पसंद हैं, तो जरूर आप एक दिन में या हफ्ते में एक बार जरूर पान खाया करें। माउथ इन्फेक्शन को भी दूर करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, ब्रेस्ट में सूजन होना, थोड़ा सा खिंचाव महसूस होना, अगर ये आपको कभी कभी हो जाता है, एक्सरसाइज ज्यादा करने लेने से ऐसा होता है, तब आप पान के रस को निकालकर से सूजन वाली जगहों पर लगाकर आप मालिश करें हल्के हाथों से, तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेस्ट में जो भी सूजन आई है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। दोस्तों, अर्ली प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को बिल्कुल भी पान नहीं सेवन करना चाहिए। हफ्ते में एक बार पान खाने से आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारी पहले की जो दादी नानियां थी, जहाँ पर भी फुंसी या फोड़ा हो जाता था वहाँ पर पान बांध दिया जाता था, किसके साथ? चूने के साथ मिलाकर। इससे आप समझ सकते हैं कि पान और चूना मिलकर कितना गर्म तासीर का हो जाता है, जिसकी वजह से फोड़ा सुबह तक फूट जाता था। अक्सर मैंने आज भी ये प्रथा गांव में देखी है। दोस्तों, आज भी आपके घर में कोई पान खाने का शौकीन है तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप भी आज के यूथ हैं और कभी आपने पान नहीं खाया है तो जरूर एक बार आप ट्राई करें मीठे पान से। तंबाकू बिल्कुल भी नहीं डालना है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों से पूछा था कि कहाँ का पान सबसे ज्यादा अच्छा होता है, तो इसका उत्तर है बनारस का पान सबसे ज्यादा अच्छा होता है। आई होप गाइज, पान के विषय पर आज मैंने जितने भी लेक्चर आप लोगों को दिए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा इसके गुणधर्म के बारे में, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसके विभिन्न विभिन्न कौन कौन से नाम हैं, इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं, साथ ही साथ इसके गुणधर्म क्या हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो अशोक या बादाम, आप लोग कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताएं कि इन दोनों में से मैं कौन सा टॉपिक लेकर आऊं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।